कुवैत की एक इमारत में बुधवार तड़के लगी भीषण आग में 50 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है। इनमें 40 से अधिक भारत के नागरिक हैं। वो नाइट शिफ्ट के बाद लौटकर सो रहे थे और आग की वजह से ज्यादातर को संभलने तक का मौका नहीं मिला, न ही तंग जगह के चलते वो भाग सके। कुवैती सरकार का कहना है कि अधिकतर मौतें दम घुटने की वजह से हुई है। अब इस मामले में तेजी से कार्रवाई हो रही है, लेकिन कुवैत समेत किसी भी खाड़ी मुल्क की तस्वीर पाक साफ नहीं है। अक्सर इन पर आरोप लगता रहा है कि यहां पेशेवर, खासकर प्रवासी मजदूर अमानवीय हालातों में रहते हैं। जिन भी देशों के बॉर्डर फारस की खाड़ी से मिलते हैं वो खाड़ी या गल्फ देश कहलाते हैं और इनमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हैं। ये 6 देश शामिल हैं। वैसे तो ईरान और इराक भी फारस की खाड़ी से कनेक्टेड है, लेकिन वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का हिस्सा नहीं है और न ही यहां काम करने ज्यादातर भारतीय जाते हैं। 70 के दशक में ऑयल बूम के बाद से भारत से काफी सारे लोग काम के लिए गल्फ जाने लगे। इनमें पेशेवर लोगों के अलावा मजदूर ज्यादा थे, जैसे इमारत बनाने वाले या इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने वाले। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक आरटीआई के जवाब में बताया था कि लगभग 10.34 मिलियन एनआरआई 200 से ज्यादा देशों में रह रही हैं। इनमें यूएई में लगभग 3.5 मिलियन, सऊदी अरब में 2.59 मिलियन, कुवैत में 1.02, कतर में 74 लाख, ओमान में 7 लाख, जबकि बहरीन में 3.25 लाख भारतीय हैं। गल्फ के अलावा सबसे ज्यादा देसी लोग अमेरिका में लगभग 1.28 मिलियन हैं। और अब बात करते हैं कुवैत की। अग्निकांड वाले इस देश में कुछ समय पहले सार्वजनिक नागरिक सूचना प्राधिकरण यानी कि PACI ने एक डेटा जारी किया था और इस डेटा की माने तो दिसंबर 2023 तक कुवैत की आबादी लगभग 49 लाख थी और जिसमें 15 लाख से ज्यादा स्थानीय लोग, जबकि 39% लोग प्रवासी हैं और इसमें भी इंडियन वर्कर सबसे ज्यादा है। हमारे देश का गल्फ के साथ करार है कि वो मजदूरों को न्यूनतम रेफरल वेतन दें और इसके लिए कामगारों को खुद को फॉरेन मिनिस्ट्री के माइग्रेट पोर्टल पर रजिस्टर कराना होता है। काम के अनुसार वेतन तय होता है, जैसे राजमिस्त्री, ड्राइवर और कारपेंटर के काम पर हर महीने न्यूनतम $300 मिलेंगे, जबकि डोमेस्टिक वर्कर्स इससे ज्यादा कमाई करते हैं। वहीं पेशेवरों जैसे नर्स, इंजीनियर्स की कमाई थोड़ा और ज्यादा है। कामगार आमतौर पर गल्फ जाकर पैसे बचाते हैं और अपने घर भेजते हैं, इसी वजह से वो जाते भी हैं और इससे कम समय में भारतीय करेंसी के हिसाब से उनकी जो सेविंग है वो काफी हो जाती है। ये मकसद होता है और यही वजह है कि वहां ज्यादा से ज्यादा लोग जा रहे हैं। तनख्वाह भले ही ज्यादा दिख रही हो, लेकिन वहां भारतीय कामगार अक्सर अमानवीय हालातों में रहते हैं। यहां तक कि उनके काम के घंटे भी तय नहीं होते। उन्हें स्थानीय लोगों से खराब ट्रीटमेंट मिलता है। कई रिपोर्ट्स तो इस बात की पुष्टि कर भी चुकी हैं। साल 2019 से जून 2023 तक बहरीन, ओमान, कुवैत, यूएई, कतर और सऊदी अरब के भारतीय दूतावासों में 48,000 से ज्यादा शिकायतें आई। ये सारी शिकायतें पोस्ट लेवल से जुड़ी हुई थी और असल में खाड़ी देशों में एक सिस्टम है कफाला। ये एम्प्लॉयर को अपने कर्मचारी पर बहुत ज्यादा अधिकार दे देता है। आसान तरीके से कहें तो कामगार अपने मालिक का गुलाम हो जाता है। उसके काम के घंटे बहुत ज्यादा होते हैं और पगार तय नहीं होती। कई एम्प्लॉयर अपने मजदूरों के पासपोर्ट तक अपने पास रख लेते हैं ताकि वो कहीं भाग ना सके। यहां तक कि उन्हें फोन रखने या वर्क एरिया से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं होती। हफ्ते के किसी भी दिन उन्हें छुट्टी नहीं मिलती। पासपोर्ट जब्त हो चुकने की वजह से वो अपने देश में भी नहीं लौट सकते। यूनाइटेड नेशंस में बात उठने पर कुवैत के अलावा सऊदी और कतर ने भी कफाला को खत्म करने की बात की, लेकिन ये पूरी तरह बंद नहीं हो सका। अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने भी कफाला सिस्टम पर बड़ी रिपोर्ट की थी और इसमें एम्प्लॉयर को कफील कहा जाता है, जिसे कुवैत या बाकी गल्फ देशों की सरकार स्पॉन्सरशिप परमिट का हक देती है। कफील अक्सर कोई फैक्ट्री का मालिक होता है। परमिट के जरिए ये विदेशी मजदूरों को अपने यहाँ बुला सकता है और बदले में वो मजदूर के आने जाने, रहने और खाने का खर्च देते हैं। इसमें होता यह है कि मालिक फैक्ट्री के भीतर ही मजदूरों को ठूस देते हैं
ताकि वो जब चाहे काम उनसे करवा सके। खाड़ी देशों की सरकार को यह फायदा होता है कि उनके यहां कम कीमत पर उत्पादन होता रहता है। खाने रहने की स्थिति सबसे बदतर है। वहां मुख्य रिहायशी इलाकों में से दूर इमारतें बनाई जाती हैं और यहां प्रवासी मजदूरों को रखा जाता है। ये तंग दरवाजे, खिड़कियों वाले छोटे छोटे कमरे होते हैं जहां कई लोगों को एक साथ रहने के लिए कहा जाता है, वो लोग रहते हैं और किराया दिए बगैर रहने के नाम पर मजदूर इस पर राजी भी हो जाते हैं। साल 2022 में एक्सपेट इनसाइडर की एक रिपोर्ट जारी हुई और इसमें विदेशों में रहते लोगों ने कुवैत को 52 देशों में सबसे नीचे रखा था। साथ ही सुरक्षा और खुशी के मानकों में भी ये सबसे नीचे था। उनकी शिकायत थी कि खाड़ी देशों के स्थानीय लोग बाहरी देशों से दोयम दर्जे का व्यवहार करते हैं। उनसे मेलजोल रखना तो दूर, उनसे बेअदबी करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शिकायत वर्क कल्चर को लेकर थी। ग्लोबल स्तर पर वर्क लाइफ बैलेंस पर औसत असंतोष की तुलना में यहां यह असंतोष दोगुना था। यह रिपोर्ट अरेबियन गल्फ बिजनेस इनसाइट में छपी थी और लंबे समय से सऊदी अरब से भी विदेशी मजदूरों के शोषण की खबरें आती रही। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक यहां विदेशी मजदूरों की अचानक मौत हो रही है। वो बंद कमरों में जानवरों की तरह रखे जाते हैं। उनके खाने पीने और बीमारी में मेडिकल ट्रीटमेंट का कोई भी पुख्ता बंदोबस्त नहीं होता। आईएलओ ने बाकायदा आंकड़े देते हुए पूछा कि फला फला साल में एकाएक इतने लेबर्स की मौत क्यों हुई जो देश आने से पहले स्वस्थ और युवा थे। सऊदी ने जब जब बड़े खेलों का आयोजन कराया तब भी मानवाधिकार संस्थाओं ने कहा था कि देश स्पोर्ट्स वॉशिंग कर रहा है, यानी खेलों के जरिए गलतियों पर लीपापोती।